हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, उससे आगे के जो भी पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। हमें क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांकों को ज्ञात करना है और फिर शून्य को और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो आप सभी जानते ही हो कि अगर हमारे पास कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो और हमें उसे सॉल्व करना हो तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि जो भी s² या x² यहाँ पे जो भी चर हो दो घात वाला, उसके साथ जो भी संख्या होगी उसकी गुना लास्ट वाली संख्या में करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 की गुना आप 1 में करोगे, 4 एकम 4, वो मैंने इधर लिख दिया 4 एकम 4। ये आपका रफ का काम है, रफ का कार्य है, ठीक है। अब जो आपको 4 मिला है, आपको क्या करना है, उसके दो गुणनखंड ढूंढने हैं, दो टुकड़े करने हैं और गुणनखंड ऐसे होने चाहिए जिनकी गुणा करके तो 4 ही आएगा क्योंकि उसी के गुणनखंड है। लेकिन अगर उन दोनों गुणनखंडों को जोड़े तो बीच वाली संख्या यानी कि s के साथ जो गुणांक है वो आना चाहिए, ठीक है। जो गुणनखंड आप करोगे उन दोनों का योग बीच वाली संख्या यानी कि 4 आना चाहिए। अब योग ही 4 आना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? लास्ट का जो आपका अकेली संख्या होगी जिसके साथ कोई चर नहीं होगा, उससे पहला जो निशान होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको उन गुणनखंडों को जोड़ना है या घटाना है। जैसे इस सवाल में प्लस का निशान है तो जोड़कर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर गुना करके 4 आया था, अब उस 4 के गुणनखंड करने हैं तो मैंने किए 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 दूनी 4 होता है। और इन दोनों गुणनखंडों को अगर जोड़े 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 4, यानी कि बीच वाली संख्या आपकी आ रही है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहली लाइन में 4s² हमने सेम उतार दिया है, माइनस सेम उतार दिया है। ये जो बीच वाला 4 है इसे 2 + 2 करके लिखा है, देखिए, ठीक है। 2 + 2, जो s था वो एज इट इज उतार दिया और प्लस का 1 उतार दिया। उसके बाद क्या किया हमने, 4s² सेम उतार दिया, माइनस अब 2 की मल्टीप्लाई s में करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर है तो s की गुना दोनों में अंदर करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई s में करेंगे तो 2s, फिर इधर से माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो रही है तो माइनस प्लस फिर से माइनस, और इधर से s की मल्टीप्लाई फिर से 2 में होगी तो ये भी 2s हो गया। आगे से +1 था सेम उतार दिया, ठीक। अब पहले 2 में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, ये भी ये 4 है और ये 2 है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे भी s है और यहाँ पे भी s है, इन दोनों में से s भी कॉमन आ जाएगा। तो जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 2 बचेंगे। यहाँ पे जितना हम कॉमन लेते हैं उसका पहाड़ा चलाते हैं, जितनी बार पहाड़ा चलता है वही बचता है, तो 2 दूना 4, तो 2 बार चल रहा है पहाड़ा। s² था, s² मतलब s × s होता है, एक s बाहर आ गया तो दूसरा s बच गया अंदर, माइनस यहाँ से 2s पूरा का पूरा कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बच गया 1। जहाँ से सब कुछ कॉमन आ जाता है वहाँ हमेशा कितना बचता है, 1। आगे चलिए, माइनस का चिन्ह था तो माइनस आ गया, और दोनों में देखिए ब्रैकेट में, सॉरी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2s है। और ऐसी कंडीशन में जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे उन दोनों में से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 कॉमन ले लिया और माइनस का चिन्ह ले लिया, ब्रैकेट शुरू,
माइनस का चिन्ह आ गया है। 1 कॉमन आने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2s का 2s ही आ गया। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का निशान था लेकिन हमने माइनस का बाहर कॉमन लिया है। तो अगर आप माइनस का बाहर कॉमन लेते हो, माइनस का निशान बाहर लगाते हो, तो अंदर वाला निशान बदल जाएगा। तो प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस, और 1 ही रहेगा, ब्रैकेट बंद। फिर से देखिए, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1। तो आप इसे दोबारा से कॉमन ले सकते हो। दोनों ब्रैकेटों को एक बार कॉमन लिया तो आपका आया 2s माइनस 1, ब्रैकेट बंद। और जो बच गया था, यहाँ से बचा था 2s और यहाँ से बचा था -1, इसे अलग ब्रैकेट में एक साथ लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हम शून्यकों के लिए, यानी कि शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट को लोगे और जीरो के इक्वल रखोगे। तो पहला ब्रैकेट मैंने लिया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2s बराबर 1, क्योंकि माइनस का 1 था, जब बराबर से इधर गया तो प्लस का 1 हो गया। s बराबर 1/2, जो 2 गुना में था s के साथ, अगर इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो गुना वाला बटे में जाता है, आप सभी को मालूम ही है। तो s बराबर हो गया 1/2। ठीक है, इसे हमने अल्फा नाम दे दिया। अब दूसरे गुणनखंड को लेके चलते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, सेम ही है, तो 2s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, और s इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब ये तो हमारे शून्यक निकल गए। अल्फा एक को हमने मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया, 2 शून्यक हमारे आए हैं। उसके बाद हम गुणांक निकाल लेते हैं। गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुपद जो भी आपको दिया है, जैसे आपको बहुपद दिया था 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, c बराबर ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, हाँ, ये जो आपका है ये जनरल फॉर्मूला होता है बहुपद का। बहुपद का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल सूत्र होता है, वो यही होता है। कोई भी बहुपद इसी रूप का होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो अब देखिए, यहाँ पे s² है, यहाँ पे x² है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, चर कोई भी हो सकता है। x² के साथ जो गुणांक है हमें वो देखना है, यहाँ पे s² के साथ जो गुणांक है वो देखना है। तो यहाँ a है और यहाँ पे कितना है, 4, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। bx, x के साथ गुणांक b है, यहाँ पे s के साथ 4 है, लेकिन अगर माइनस का निशान होगा तो बेटा -4 पढ़ेंगे, तो b बराबर -4 हो गया। c होता है अकेला, जिसके साथ कोई चर नहीं होता है, और इसमें अकेला है 1, जिसके साथ कोई चर नहीं है, तो c बराबर हो गया 1। अब संबंध की सत्यता की जांच के लिए अब हम जांच करेंगे। संबंध क्या होता है हमारा, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। जैसे कि आपको पता है शून्यकों में और गुणांकों में संबंध बताना है, तो ये इधर आपके शून्यक हो गए और ये आपके गुणांक हो गए, इनके बीच ये रिलेशन है। अब देखना है ये रिलेशन सही है या नहीं है। तो देखिए, अल्फ़ा का मान हमारा ऊपर कितना आया था, 1/2 आया था। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह रखेंगे 1/2, प्लस बीटा का मान कितना आया था, 1/2 आया था बीटा बराबर, तो बीटा की जगह भी रखेंगे 1/2 बराबर माइनस का निशान, माइनस का उतार लिया। b बराबर कितना है, माइनस का 4 है, तो ये भी माइनस का 4। और जब भी दो निशान एक साथ आए तो एक निशान को ब्रैकेट के अंदर संख्या के साथ लेंगे, और बटे में a का मान कितना है, 4 है, तो बटे में 4 आ गया। हर पहले से ही बराबर हैं, तो 1 + 1 2, और बटे में भी 2, हर बराबर होते हैं तो हर वही लिखा जाता है सेम, बराबर माइनस माइनस प्लस का होगा और 4, और बटे में 4। 2 से 2 काटेंगे तो 1 आएगा, और 4 से 4 काटेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये संबंध हमारा सही है। अब दूसरे की जांच कर लेते हैं। दूसरा संबंध होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। ए स्मॉल ही रहेगा बेटा। ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारे पास, पहले हमें पता है 1/2 है, इंटू बीटा भी कितना है, 1/2 है।
बराबर सी कितना है हमारे पास 1 है, और बटे में ए कितना है हमारे पास 4 है। ठीक है, 1 की गुना 1 में करोगे 1 ही कम 1, बटे 2 की गुना 2 में करोगे 2 दूनी 4, और बराबर में जो 1/4 था वो आ गया। फिर से दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, इसे शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 6x⁻² -3 -7x बराबर। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा सा आसान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि x की घटती घात के रूप में लिखेंगे। 6x⁻² -7x -3, केवल जो x वाला टर्म था वो पहले लिख दिया है और जो विदाउट x वाला था वो बाद में लिख दिया है। ठीक है, फिर से पिछले सवाल की तरह सबसे पहले हम x⁻² के साथ जो भी संख्या है उसकी लास्ट वाली में गुना करेंगे। तो 6 की गुना 3 में करेंगे 6×3 18, मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया है। अब हमें देखना है इस 18 के दो ऐसे गुणनखंड जिन्हें आपस में घटाकर, क्योंकि 3 से पहले इस बार माइनस का निशान है, तो घटाकर बीच वाली संख्या x के साथ वाली संख्या आनी चाहिए। तो 18 के जो दो गुणनखंड ऐसे मिले हैं वो है 9×2, 9 दूना कितना होता है 18, और देखिए अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो दोनों को घटाने पे बीच वाली संख्या मिल रही है और दोनों को गुना करके 18 आ रहा है जो हमारा आना चाहिए। तो उसके बाद सेम हम पिछले सवाल के जैसे करेंगे। 6x⁻² माइनस, अब ब्रैकेट में 7 की जगह हम यहाँ पे देखिए 7 है, 7 बराबर 9 - 2 आ रहा है ना, तो 7 की जगह पे हम 9 - 2 रखेंगे। 9 - 2 ब्रैकेट बंद x -3। ठीक है, उसके बाद 6x⁻² सेम उतारेंगे, माइनस 9x में मल्टीप्लाई करेंगे 9x, फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो गया -3। ठीक है, अब फिर से हमें कॉमन लेना है, पहले 2 में से अलग कॉमन लेंगे, लास्ट के 2 में से अलग कॉमन लेंगे। पहले 2 में देखिए x² यहाँ पे है, x यहाँ पे है, तो दोनों में एक तो x कॉमन आ जाएगा, दूसरा ये 6 है ये 3 है, तो मुझे ये 9 है, तो मुझे लगता है 3 के पहाड़ा दोनों में चल सकता है, 6 में भी और 9 में भी। तो जो पहाड़ा दोनों में चल जाए बड़े से बड़ा वही हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं 3। 3 का पहाड़ा 6 में कितनी बार 2 बार चलता है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x² में से एक x बाहर आ चुका है तो एक x यहाँ पे बच गया है, माइनस 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार, x एक ही था वही बाहर आ चुका है, तो 2x -3 आ गया अंदर, ब्रैकेट बंद, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, ब्रैकेट 2x, पहले भी 2x ही था तो 2x ही रहेगा, माइनस और 3 है तो 3 ही रहेगा। एक कॉमन लेने पर कोई चेंज नहीं होता। हाँ, -1 कॉमन लेते तो निशान ज़रूर चेंज होते हैं, लेकिन +1 लेने पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर से देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो रहे हैं तो ये फिर से कॉमन आ सकते हैं। 2x -3 कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया +1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर से शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे शून्यकों के लिए। 2x -3 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस का 3 था उधर जाके प्लस का 3 हो गया। x = कितना हो गया 3/2, 2 गुना में था इधर जाके बटे में चला गया, =α। दूसरा है 3x + 1 = 0, तो 3x हो जाएगा प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, x कितना हो जाएगा -1/3, इसे हमने क्या नाम दे दिया बीटा। ठीक है, ये हमारे शून्यक निकल गए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब गुणांक निकालने हैं। उसके लिए हम बहुपद को लेंगे। बहुपद हमारे पास 6x⁻² -7x -3, इसकी तुलना हमें फिर से उसी बहुपद जनरल बहुपद ax² + bx + c से करने पर करेंगे। ठीक है, x² के साथ यहाँ पे a है, x² के साथ यहाँ पे 6 है, यानी कि
का जो मान है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ए बराबर हो गया 6। एक्स के साथ बी है, यहाँ पे एक्स के साथ माइनस का 7 है। मैंने कहा माइनस का चिन्ह होगा तो बेटा 7 लेंगे, तो बी बराबर हो गया -7। और सी अकेला है, यहाँ पे अकेला -3 है, तो सी बराबर हो गया -3। अब हमें शून्यक भी मिल गए हैं और गुणांक भी मिल गए। अब हम इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंधों की सत्यता की जांच। ठीक है, पहला हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान हमको पता है कितना आया था हमारे पास, प्लस के 3/2 आया था। तो अल्फ़ा की जगह रख दिया हमने 3/2, प्लस का निशान। बीटा की जगह आया था माइनस का 1/3, तो बीटा हो गया -1/3। और दो निशान एक साथ आ रहे थे तो बाद वाला हमने ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू में सूत्र में माइनस का निशान है, लिख दिया। फिर b का मान भी -7 था, तो यहाँ भी एक माइनस है, तो इसलिए दूसरे माइनस को ब्रैकेट में रखेंगे और बटे में 6। फिर उसके बाद है 3/2, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस होगा। 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और बटे में 6। अब ये बटे वाली संख्या है, लेकिन इन्हें घटाने के लिए हर बराबर होना ज़रूरी है। जब तक हर बराबर नहीं होगा आप इन्हें घटा नहीं सकते। तो जो इधर बटे में उसके उधर गुना, 3 तिया 9, माइनस जो इधर बटे में उसकी इधर गुना, 2 एकम 2 और बटे में 2 तिया 6। ठीक है, आप 10th के बच्चे हो, आपसे आते ही होंगे, एलसीएम लेकर कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, बात एक ही है। इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 का जाएगा तो 7 हो जाएगा, अपॉन में 6 ही है, इज इक्वल टू 7/6। दोनों इक्वल आ गए, तो पहला संबंध आपका प्रूफ हो गया कि वो सत्य है। अब दूसरा देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A। अल्फ़ा आपका है 3/2 और बीटा आपका है -1/3 बराबर C आपका है -3 और A आपका है A आपका है 6, तो बटे में आ गया A का मान 6। 3 की गुना 1 में करोगे 3 कम 3, माइनस का निशान साथ में, और 2 की गुना 3 में करोगे 2 तिया 6 और बराबर में -3/6। फिर से दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसके भी संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। याद रखेंगे, यहाँ हर बराबर करने मत लग जाना। हर बराबर केवल प्लस और माइनस के लिए होता है, गुणा और भाग के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² + 8u। ठीक है, अब इसमें आपके पास वो लास्ट वाली संख्या नहीं है जिसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इस तरह के अगर 2 टर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा और दोनों में चर है तो ये तो और भी आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले ही 2 फंक्शन दिए हुए हैं, सीधा सीधा इनमें से देखिए क्या कॉमन है। तो मुझे लगता है 4 और 8 में 4 का पहाड़ा चल सकता है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे u² और यहाँ पे u है, तो इन दोनों में से u भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट 4u², तब 4 कॉमन हमने ले लिया है और एक u कॉमन ले लिया है, तो u² में से केवल u बच गया है। प्लस अब u तो 8 में से बाहर, इसमें से 8u में से u तो बाहर आ ही चुका है पहले ही। अब 8 में हमको 4 का पहाड़ा चलाना है। कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, तो 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, 4 इसमें से भी कॉमन आ गया। अगर समझ में ना आए तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 8 है, इसे हम 4 गुना 2 लिख सकते थे। अब इसमें से अगर हमने 4 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही बचेगा, वही 2 है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4u, ब्रैकेट में u + 2, 2 गुणनखंड बन गए हैं, एक u + 2 और एक 4u। ठीक है, तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, पहला गुणनखंड लेंगे 4u = 0, तो u = 0 और 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, बटे में जाएगा। तो u = कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से भाग दो तो आपको 0 ही मिलेगा। ये आपका अल्फ़ा हो गया।
दूसरा गुणनखंड आपके पास है u प्लस 2, तो आप u प्लस 2 बराबर 0 लीजिए और u बराबर हो जाएगा प्लस का 2, जब बराबर से इधर जाएगा तो माइनस का 2, और ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, ये आपके दो शून्य का आपको मिल गए। फिर से हमें क्या करना है, आगे गुणांक निकालने हैं सत्यता की जांच करने के लिए। तो बहुपद आपके पास है 4u² प्लस 8u, इसकी तुलना आपको करनी है ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो अब देखिए u² है और यहाँ पे x² है, तो x² के साथ a है और u² के साथ 4 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, x² और u² से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कोई भी चर आपको दिया हो सकता है, आपको तुलना सही से करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, तो a बराबर आपका 4 हो गया। x के साथ b दिया है, तो यहाँ पे 8u है, u के साथ 8 दिया है। ठीक है, तो u के साथ आपको 8 दिया है, तो इसका मतलब b बराबर कितना हो गया 8। और यहाँ पे देखिए c, प्लस में c अकेला होता है जिसके साथ कोई चर नहीं होता, और प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 0 है, तो c बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। फिर से पहला आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। ठीक है, रखिए मान अल्फ़ा हमारा आया था कितना 0, तो अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 0, और बीटा हमारा कितना आया था माइनस के 2, तो बीटा की जगह हम रखेंगे माइनस के 2। अब ये बराबर का निशान इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस का निशान, और b कितना है हमारे पास 8, तो b की जगह पे 8 रख दिया, और अपॉन में a की जगह पे कितना आ रहा है 4, तो a की जगह पे 4 रख दिया। फिर प्लस 0 तो है, प्लस माइनस माइनस, 0 की 0 लिखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 2 का 2 हो गया, बराबर का निशान, और ये हो गया माइनस 8 ही रहेगा और अपॉन में 4। ठीक है, 0 में से 2 जाएंगे तो 2 ही रहेगा और माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, और 4 में इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बार चलेगा तो माइनस का 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये सही हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। दूसरा सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान अभी हमने देखा था 0 रखा था, तो अल्फ़ा की जगह 0 आ गया, फिर गुणा बीटा का मान -2 रखा था, तो बीटा की जगह पे माइनस के 2 आ गया, इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, अभी देखिए सी कितना है 0 है, तो सी की जगह पे 0 रखा, ए कितना है 4 है, तो ए की जगह पे बटे में 4 रख दिया, तो 0 की गुना 2 में करोगे 0 आ गया, और 0 के बटे में कुछ भी होगा 0 हो गया, तो फिर से ये क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए। तो इस प्रकार फिर से आप संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, यह सवाल आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है t² माइनस 15 इज इक्वल टू t² माइनस, अब हम 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। किसी भी संख्या के वर्गमूल का वर्ग अगर कर दिया जाए तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये संख्या 15 थी, मैंने क्या किया इसके वर्गमूल किया और फिर उसका वर्ग कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो t² माइनस √15 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए आपका बन गया है a² माइनस, इसे अगर b माने तो b², और a² माइनस b² इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि t माइनस √15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, a² माइनस b² बराबर हो गया a माइनस b और ब्रैकेट में a प्लस b। तो आपको दो गुणनखंड यहाँ से मिल गए हैं। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य को के लिए हम क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट लेंगे t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √15, जब बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का √15, और इसे हम बोल देंगे अल्फ़ा। फिर दूसरा हम लेंगे, दूसरा गुणनखंड जो है t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस के √15, और इसे हम क्या बोल देंगे बीटा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, बहुपद
के गुणांक ज्ञात करने हैं ताकि हम सत्यता की जांच कर सके। तो गुणांक ज्ञात करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, बहुपद t² - 15 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ठीक है, करेंगे। अब जब आप तुलना करोगे तो x² के साथ a है, यहाँ पे t² के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ गुणा में 1 होता है, ये आप सभी को पता है। तो यानी कि a की जगह पे कितना है, 1 है, तो a बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए x के साथ b है, तो यहाँ पे t के साथ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे t वाला फंक्शन है ही नहीं, t² वाला है लेकिन t वाला नहीं है। तो t वाला अगर होता तो वो b का मान होता है, क्योंकि x के साथ b होता है, ठीक है, x वाला चर जो होता है उसके साथ b होता है। तो यहाँ पे चर t है, तो अगर t होता और उसके साथ कोई संख्या होती तो b का काम करती। तो यानी कि यहाँ पर b वाला जो पद है वो नहीं है, तो इसलिए b बराबर क्या हो गया, 0। और जो अकेली संख्या होती है जिसके साथ कोई चर नहीं है वो c होती है, और यहाँ पे अकेली संख्या जिसके साथ कुछ नहीं है वो -15 है, तो c बराबर आपका आ गया -15, ठीक है। तो आपको तीनों गुणांक मिल गए हैं। अब संबंध की सत्यता की जांच देखते हैं, ठीक है। पहला हमने ले लिया अल्फ़ा गुणा बीटा = c/a। अल्फ़ा का मान हमारा आया था, ये देखिए √15, तो हमने अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया यहाँ पे, √15, फिर ये मल्टीप्लाई का निशान, फिर ये बीटा, और बीटा की जगह हमारा आया था -√15, तो बीटा की जगह हमने लिख दिया -√15, फिर बराबर c का मान हमारा है -15, और अपोन में a का मान हमारा है 1, तो अपोन में 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल में 15 है और 15 ही है दोनों जगह पे, तो ये माइनस का चिन्ह तो पहले लिख देंगे, और √15 × √15 = कितना हो जाएगा, 15। रूट वाली संख्या एक ही हो और उसके 2 बार आपस में मल्टीप्लाई की हो तो वो रूट से बाहर आ जाती है, आपको पता ही है। = में है माइनस और ये फिर 15, अपॉन में 1 है, हम छोड़ सकते हैं, दोनों इक्वल हो गए, तो संबंध की सत्यता की जाँच हो गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा का मान वही फिर से 15, तो अल्फ़ा की जगह हम रख देंगे 50, फिर प्लस का निशान है, प्लस हो गया, बीटा का मान ये रहा -√15, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -√15 = b का मान, माइनस का तो माइनस हो गया और b का मान हमारे पास इस बार 0 है, तो b की जगह पे 0, अपॉन में a का मान हमारे पास 1 है, तो अपॉन में 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया √15 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये √15 हो गया, और = में माइनस तो 0 के साथ कोई मतलब ही नहीं है कि 0 तो न्यूट्रल होती है, प्लस के हो या माइनस के हो 0 ही होती है, तो माइनस का निशान छोड़ ही देंगे, यहाँ पे 0 बच गया, √15 में से √15 गया तो यहाँ भी 0 हो गया, तो 0 बराबर 0। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, इसके संबंधों की सत्यता भी सिद्ध हो गई, जांच हो गई, दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, और ये पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या आपको दिया है, 3x² - x - 4 = 3x² - x - 4, वही लिखा है मैंने। उसके बाद आपके पास फिर से वही बात है, अगर x² के साथ आपके पास कोई संख्या है तो आप उसकी लास्ट वाली संख्या यानी कि जो बिना चर वाली संख्या उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, वो मैंने इधर रफ के लिए लिख लिया है। अब ये जो 12 है, मुझे इस 12 के 2 ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके तो 12 ही आएगा क्योंकि इसके गुणनखंड है, लेकिन अगर उन्हें आपस में, यहाँ देखिए माइनस का निशान है ना, ये इस पर डिपेंड करता है, माइनस का है तो घटाने पड़ेंगे, तो जो गुणनखंड होंगे उन्हें आपस में घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है x के साथ, तो इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता है कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि हमें ऐसा
गुणनखंड 12 के ढूंढने हैं जिन्हें आपस में घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 12 के गुणनखंड हो गया 4 गुणा 3, 4 तिया 12 होता है, और अगर 4 में से 3 को आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगी, यानी कि बीच वाली संख्या मिल रही है। तो ये हमारे गुणनखंड सही है। ये देखने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इस 1 की जगह पे 4 - 3 रखना होता है, बाकी तो सेम उतारते हैं। तो कीजिए आगे, देखिए 3x⁻² सेम उतार दिया है हमने, माइनस का निशान, इस 1 की जगह पे हमने लिखा है 4 - 3 जो वहाँ से मिला है, ब्रैकेट बंद, ये x - 4, फिर आगे 3x² माइनस की मल्टीप्लाई, यहाँ पे अंदर प्लस का निशान है तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और 4 इधर से x गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 की गुना x में करोगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 4 संख्याएं बन चुकी है, तो पहले 2 में से कॉमन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो 3 और 4 दोनों को काट सकता हो, यानी कि इनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती। x² यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो दोनों में x है, x कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया है। यहाँ पे 3x² था, x एक कॉमन आ गया है, तो आगे आपके पास बच गया एक तो 3 और x² में से एक x बच गया, माइनस का चिन्ह, 4x में से केवल x बाहर आया है तो 4 बच गया, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का निशान। इन दोनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, x भी नहीं है दोनों में, और 3 और 4 किसी भी एक पहाड़े से नहीं कटते हैं, तो वो इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। और आपको पता है जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ से हमेशा एक कॉमन आता है, तो दोनों में से एक कॉमन लिया, ब्रैकेट बंद, एक कॉमन लेने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 3x का 3x रह जाएगा, माइनस का माइनस और 4 का 4, ब्रैकेट बंद। फिर से देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसी संख्याएँ हैं, बिल्कुल एक जैसे ब्रैकेट हैं, तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, 3x - 4 इसमें से और इसमें से लेंगे, एक बार कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया आपका x, और प्लस यहाँ से बच गया आपका 1, बाकी दोनों तो एक बार कॉमन आ चुके हैं, तो आपको 2 गुणनखंड यहाँ से मिल गए। इसके बाद आपको शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, 3x - 4 = 0 लेंगे, यानी कि पहले जो गुणनखंड है उसके बराबर 0 रखा, तो 3x बराबर माइनस का 4 बराबर से दूसरी तरफ गया तो प्लस का 4 हो गया, और x बराबर 4 और जो 3 मल्टीप्लाई में था वो बटे में चला गया, इसे हमने क्या कह दिया, अल्फ़ा कह दिया। x के जो मान आते हैं वही अल्फ़ा बीटा है, वही शून्यक हैं। फिर दूसरा लेते हैं x + 1 जो गुणनखंड है वो लिया हमने, तो x + 1 = क्या रखेंगे, 0, तो x बराबर प्लस का 1 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 1, और इसे हमने क्या नाम दे दिया, बीटा। तो हमारे दोनों शून्य का अब निकल चुके हैं। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। अब जांच करने के लिए आप लोग समझ ही चुके होंगे अब तक कि पहले हमें गुणांक चाहिए होते हैं, और गुणांक हम डायरेक्ट जो आपके पास बहुपद दे रखा होता है उससे तुलना करके निकाल सकते हैं। x² के साथ हमेशा a हो रहा है, तो x² के साथ देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, तो a बराबर 3 आ गया। x के साथ कितना है, माइनस का 1 है, तो b बराबर माइनस का 1 आ गया, और अकेली संख्या कितनी है, माइनस के 4 है, तो c बराबर माइनस के 4 आ गया। ठीक है, गुणांक हमें मिल गए हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, तो अल्फ़ा की जगह हमने रख दिया कितना, 4/3 जो अल्फ़ा का मान हमने निकाला था, प्लस बीटा की जगह हमने रख दिया माइनस का 1, यहाँ पे आ गया, बराबर माइनस का निशान, और b कितना है, माइनस का 1। ठीक है, और अपॉन में a कितना है, 3, तो a का मान हमने यहाँ पे 3 रख दिया। फिर ये हो गया आपका 4/3 प्लस माइनस माइनस ये 1, और इसके बटे में कुछ नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं, = में माइनस माइनस प्लस और 1 और बाई 3। ठीक है, अब घटाना है तो हर बराबर करने पड़ेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 4 कम या 4 × 1 = 4, -3 × 1 = 3 अपॉन 3 × 1 = 3, पता है ना, इधर की इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इधर की इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और फिर बटे में नीचे वालों की आपस में करके, और बराबर में 1/3 जो है वो चल रहा है, 4 में से 3 गया 1, और बटे में जो 3 था वो 3, बराबर में 1/3, दोनों इक्वल हो गए। अब दूसरा संबंध देखिए,
अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान कितना है आपका 4/3 जो ऊपर हमारे दे रखा है, गुणा बीटा का मान हमारा आया था -1, ठीक है। और बटे में कुछ नहीं था तो हमने एक अपनी तरफ से लिख दिया है, बराबर में सी कितना है आपका -4 और बटे में ए कितना है आपका 3, ठीक है। तो 4 एकम 4 -4 क्योंकि माइनस का निशान, और बटे में 3 एकम 3 और बराबर में -4/3। फिर से ये क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 2.2 के पहले के सभी पार्ट आज पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा बेटा, और जो भी समस्या हो उसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके।